गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय की इस एजुकेशनल ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम की प्रथम यूनिट का जो पहला अध्याय है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसके क्षेत्र में क्या क्या शामिल है और उसकी प्रकृति कैसी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, उनका कहना है कि समाज के सुसंस्कृत मनुष्यों में मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है। यानी समाज में मनुष्य है वो सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह सबसे निकृष्टतम हो जाता है। और अरस्तु का कहना है यदि कोई मनुष्य ऐसा है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है या जो बिना समाज के रह सकता है, जो अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। या तो वो देवता हो सकता है या फिर जंगली जानवर, क्योंकि जो समाज में नहीं रहता या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, वो या तो देवता हो सकता है या फिर जंगली जानवर जिसे समाज की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक जीवन के आरंभ के साथ ही हम कह सकते हैं कि एक गतिविधि के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का भी प्रारंभ हो गया। हालांकि राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत बहुत बाद में हुई। एक गतिविधि के रूप में राजनीति को अक्सर एक गंदा खेल या कुटिल लोगों का या धूर्तों का अंतिम आश्रय स्थल माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर समाज की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए या जटिल समस्याओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजनीतिक समाधान एक बेहतरीन विकल्प के रूप में हम कह सकते हैं कि हम हमेशा हमारे सामने प्रस्तावित रहा है। और इसलिए राजनीति एक विशेष प्रकार की गतिविधि है जिसका विस्तार समाजव्यापी है। इस राजनीति को हम किसी भी सामाजिक इकाई के रूप में देख सकते हैं या ये सामाजिक इकाई के रूप में पाई जाती है, जैसे परिवार, गांव, कबीला या राष्ट्र के रूप में ये हमें दिखाई देती है। सामान्य रूप से राजनीति का क्या अर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति के अंतर्गत सर्वप्रथम जो हमारे सामने जो सामाजिक इकाइयां हैं, समाज, परिवार, राष्ट्र, इन इकाइयों के जो सार्वजनिक लक्ष्य हैं उनका चयन किया जाता है और उनके पश्चात, चयन के पश्चात इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका आवंटन किया जाता है तथा बाद में इन सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक हिस्सा पाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, राजनीतिक दलों या वर्गों के बीच वाद विवाद होता है और एक दूसरे को अपने विपरीत पक्ष को मात देने के लिए जिन चालों का हम प्रयोग करते हैं, संकुचित अर्थ में हम उसे
राजनीति कह देते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इसके अंतर्गत दूसरे पक्ष को या अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए जिन चालों का इस्तेमाल करता है और अधिकाधिक प्राप्ति के लिए जो प्रयास करता है, संकुचित अर्थ में हम उसे राजनीति कह देते हैं। लेकिन राजनीति का जो अंतिम ध्येय है या अंतिम उद्देश्य हम कह सकते हैं, वो है परस्पर जो विरोधी हित हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करना और सभी वर्गों को अधिकाधिक उसका लाभ प्राप्त करना। लेकिन ये सामंजस्य बड़ा ही मुश्किल होता है, और हो भी जाए तो हम कह सकते हैं कि अस्थायी होता है। कुछ समय बाद में पुनः अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्ति करने के लिए इनमें वह दोबारा प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु का कथन है कि जिसे समाज की आवश्यकता नहीं या जो अपने आप में पूर्ण है, वो एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और वो ये है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जो व्यक्ति समाज में रहता है उसके जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य के आर्थिक जीवन का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं, मनुष्य के नैतिक जो पक्ष है उसका अध्ययन हम नीति शास्त्र में करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के राजनीतिक जीवन का या राजनीतिक पक्ष का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंदर करते हैं। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, उन्होंने राजनीति विज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिन्हें हम प्रमुख रूप से 3 भागों में या 3 वर्गों में रख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। और तीसरे प्रकार के विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो हम तीनों दृष्टिकोणों के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनका इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। जब राज्य का अध्ययन है, इसमें हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो राजनीतिक जो पक्ष है उसका अध्ययन करने के लिए हमें उन संस्थाओं का भी अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करता है, और जिसके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने का प्रयास करता है या अधिक से अधिक अपने पक्ष में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उनमें राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति जो शब्द है उसको अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं, और इस पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य या सिटी स्टेट। प्राचीन समय में यूनान था वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, और यूनान वासियों के लिए नगर और राज्य में कोई भेद नहीं था।
लेकिन धीरे धीरे इन नगर राज्यों का जो स्वरूप है वो बदल गया और आज इन नगर राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। तो प्रारंभ में जब नगर छोटे थे तो नगर और राज्य में कोई भेद नहीं था, वही राज्य था, वही सरकार था, इसलिए राज्य व शासन सरकार में अंतर नहीं होता था। लेकिन ज्यों ज्यों राज्य बड़े हो गए, लोगों की सरकार से जो पहुंच थी वो दूर हो गई। इसलिए राज्य की इस बदलते हुए विकसित या विस्तृत रूप से संबंधित विषय को हम राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानने वाले विद्वानों में गार्डनर प्रमुख हैं और गार्डनर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। गेटेल के अनुसार राजनीति राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का और राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्य तथा राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। गेटेल का यह मानना है। तो राज्य के अध्ययन में बर्नसली, गैरिस, गार्नर, गेटेल आदि जो विद्वान हैं वो राजनीति शास्त्र को राज्य का अध्ययन मानते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के विद्वान हैं या वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते, जो दूसरे प्रकार के विद्वान हैं उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन है, इसलिए वो सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और उसको जो मूर्त रूप है वो सरकार है। सरकार ही राज्य की जो इच्छा है या जिस उद्देश्य के लिए राज्य का गठन किया गया है उसकी पूर्ति सरकार के माध्यम से की जाती है। तो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानने वाले में सीले, लीकोक जैसे विद्वान प्रमुख हैं। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। लिकोक का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। तीसरे प्रकार के जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि ऊपर जो परिभाषाएं दी गई है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, वो राजनीति की परिभाषाएं एकांगी हैं। उनका मानना है कि जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार इन दोनों का अध्ययन करता है, क्योंकि राज्य के बिना हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब राज्य ही नहीं होगा तो सरकार का गठन कैसे हो सकता है। और सरकार के बिना राज्य की, क्योंकि राज्य अमूर्त संस्था है, इसलिए सरकार के द्वारा ही राज्य को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। सरकार के बिना राज्य केवल एक कल्पना मात्र है। तो इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ये अध्ययन करती है। दोनों के अध्ययन के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानने वाले विद्वानों में गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट और डिमोक ये प्रमुख हैं। और डिमोक कहता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लेकिन हम कह सकते हैं
कि राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है मनुष्य के मानवीय पक्ष, उसकी अवहेलना की गई है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान उसके अध्ययन में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूरा नहीं हो सकता। और राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में जो मानवीय पक्ष है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य तथा सरकार का विस्तृत अध्ययन हम कह सकते हैं कि इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं वो मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उनका ध्येय भी मानव जीवन के लिए ही है। तो यदि हम केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन करेंगे तो हमारा जो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो एक औपचारिक और संस्थागत अध्ययन होकर रह जाएगा। केवल संस्थाओं के अध्ययन से हम उस विषय की गहराई तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम उसके मानवीय संदर्भ के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम न्यायसंगत नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा उससे संबंधित जितने भी जो संगठन हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात है, इसके राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, तो जो परंपरागत विद्वान हैं उनका अलग अलग मत हम कह सकते हैं कि मानना है। गार्डनर जैसे विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति की खोज कैसे हुई उसका अध्ययन करता है, राजनीतिक संस्थाओं के क्या इतिहास हैं उनका अध्ययन करता है। विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उस आधार पर राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसमें प्रमुख बातें आ जाती हैं। जैसे राजनीति विज्ञान मानव का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्थानीय, राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है उनका अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में आ जाता है। जहाँ तक मानव के अध्ययन की बात है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण जीवन का नहीं, क्योंकि नागरिकों से राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए राज्य जीवित रहता है। तो राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का उपयोग करते हैं। नागरिक होने के नाते राज्य से हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, तो कुछ राज्य के प्रति हमारे भी उत्तरदायित्व रहते हैं। तो मानव ये जो मानवीय पक्ष है उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किया जाता है। राज्य का अध्ययन, राज्य कैसा रहा, इसकी खोज कैसे हुई, राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि राज्य का जो अस्तित्व है वो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए राज्य का जो स्वरूप है, हम कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप भी अंतिम नहीं है। तो इसके विषय क्षेत्र में राज्य के भविष्य का अध्ययन या आगे चल के किस प्रकार हम इसमें और ज़्यादा
मानव जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सरकार का अध्ययन, प्राचीन समय में किस प्रकार की सरकारें रही, उन्होंने क्या काम किए, निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वर्तमान में लोकतंत्र। तो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। इसके अंतर्गत मानव के उन संपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध राज्य नामक जो संगठन है उसके अतीत से, वर्तमान से, भविष्य से रहता है। इन सभी का अध्ययन के साथ साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। और अन्य जो हमारी प्रासंगिक समस्याएं हैं, आज के प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक युग में स्थानीय शासन का विशेष महत्व है। तो गांव, शहर की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, स्थानीय संस्थाओं की क्या कार्य प्रणाली है। ये सभी हमारे अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो विषय है या अध्ययन का जो विषय वो काफ़ी गतिशील है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में भी हम कह सकते हैं कुछ नवीन प्रवृत्तियों के उदय हो जाने के कारण राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो और अधिक विस्तृत हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जो राज्य है वो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उदय के कारण जो राज्य का स्वरूप है वो जन कल्याणकारी अधिक हो गया है। किस प्रकार आर्थिक विकास के माध्यम से राज्य अपने नागरिकों को जीवन श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन अधिक व्यापक होता जा रहा है और इसका जो विषय क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार मनुष्य के जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, राजनीतिक पहलू, उसका अध्ययन हम इस विषय के इसके अंतर्गत कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतनी चर्चा करेंगे। एक सामान्य हमने राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है, परिभाषा है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इस पे चर्चा की। धन्यवाद।